प्रसंग में इसलिए सुना रहा हूं क्योंकि हर माँ को ये जानकारी हो जाए कि हमारा बेटा जब दीक्षा लेने के भाव करे तो उस माँ के क्या भाव होना चाहिए, मैं आप लोगों के सामने रखना चाहता हूं। क्योंकि दीक्षा का जब समय होता है तो आचार्य भगवान की कोई डेट फिक्स नहीं रहती। उनके जो कार्य हैं वो अद्भुत ही हुआ करते हैं। उनको स्वयं मालूम नहीं होता कि हमें करना क्या है। सहज कार्य हो जाते हैं, लेकिन जो कार्य होते हैं वो बहुत अच्छे रूप में होते हैं। तो हम लोगों को भी जानकारी नहीं थी कि हम लोगों की आज दीक्षा होने वाली है या दीक्षा का समय है। उपकार गुरु का कि उनने हमें याद किया। समर्पण तो गुरु के प्रति जीवन भर था, हमेशा रहेगा। ये श्वास भी गुरु के लिए समर्पित है, ये जीवन भी गुरु के लिए समर्पित है। ये मनुष्य पर्याय के रूप में ये जीवन मिला है, ये गुरु के चरणों में हमेशा के लिए उनकी आज्ञा ही हमारा सब कुछ है। जब दीक्षा का समय आया तो हजारों भाई होते हैं, उनमें से गुरु को स्मृति रही कि कम से कम उनने हमें याद किया। गुरु ने याद किया कि एक भाई वहां भी रहता है, उसको भी देख लेना। जब गुरु की खबर हमारे पास आई कि आपको, क्योंकि आचार्य भगवान सीधा सीधा नहीं कहते, जब तक मंच पर ना बैठ जाओ और संस्कार ना हो जाए विश्वास नहीं करना कि आपकी दीक्षा हो गई। समझ रहे? आपकी दीक्षा हो गई, क्योंकि यहाँ से भी बहुत कुछ हो सकता है। तो आचार्य भगवान नहीं कहते, वो तो उनने ये कहा कि आप निर्विकल्प होकर देख सकते हो। परम पूज्य मुनि श्री समय सागर जी महाराज, परम पूज्य मुनि श्री योग सागर जी महाराज, परम पूज्य मुनि श्री प्रसाद सागर जी महाराज, सब महाराजियों की खबर क्रम क्रम से हमारे पास आई। उस समय हमारा भाई के हम सहयोग करते थे, तो दुकान पर बैठे हुए थे, सीजन का समय चल रहा था, तो भाई का सहयोग तो करना पड़ेगा। क्योंकि आचार्य भगवान ने कहा था घर पर रह रहे हो, जैसा कहा है ऐसे रहना, ऐसे रहना कि सामने वाले को, अब वो शब्द का हम प्रयोग नहीं करना चाहते, अपने स्वाभिमान को बनाकर रहना, तो उनका सहयोग करते रहना। तो उनके सहयोग के रूप में हम वहाँ घर पर रहते थे और जितना होता था उनका सहयोग अपन कर देते थे। लेकिन सीजन का समय था और भरपूर मतलब भारी कमाई हो रही थी, लेकिन अंदर की कमाई खाली थी। तो आचार्य भगवान की खबर जैसे आई तो मैंने कहा कि अब घर वालों को कैसे बतलाएं। समय कितना है महाराज जी हमें बोलने का? कि घर वालों को कैसे बनाएं, क्योंकि बहुत समय घर पर हो गया था रहते रहते। लेकिन एक और परेशानी थी, वो क्या थी कि घर पर माँ भी थी, लेकिन वो बीमार थी। पैर उसके किसी कारण से फिसलने के कारण हड्डी टूट गई थी, कमर झुकी हुई थी, उठने बैठने में परेशानी हुआ करती थी। तो पूरा सहयोग परिवार के लोग करते ही थे, हमें भी करना पड़ता था, खिलाने का, पिलाने का, नहाने का और पुचकार के समझाने का भी। क्योंकि बचपन में उनने हमें पुचकार के समझाया है, तो वृद्ध अवस्था में विषम परिस्थिति में भी उनको भी हाथ फेर फेर कर खिलाना पिलाना सब कुछ करना पड़ता था, क्योंकि वो चल फिर नहीं सकती थी। यहाँ तक कि हाथों में उठाकर मंदिर को दर्शन करवाने पड़ते थे। तो पूरा काम बहुत ही उत्साह के साथ हम किया करते थे।
ऐसी परिस्थिति में उनको कैसे बतलाएं कि अब हमें जाना है, और भरोसा भी नहीं रखना कि कभी पुनः आपके पास आ सकते हैं या नहीं आ सकते। तो धीरे से घर में तो किसी को भी नहीं बतला के आए थे, एक को भी नहीं बतलाया था कि क्या होने वाला है। लेकिन हमने कहा किसी को बतलाएं या ना बतलाएं, लेकिन यहाँ पलंग पर बैठी हुई माँ इसको जरूर बतलाएंगे। अब कैसे बतलाएं? 6 महीना से जो पलंग पर बैठी हुई है, हिल भी नहीं पा रही। अगर ये उसको बतलाएंगे तो थोड़ा बहुत तो दुख होगा, लेकिन उनको खाना खिलाते हुए एक या आधी रोटी खा पाती थी, बस इतना पर्याप्त है। धीरे से एक और उनको मुख में रखा और फिर बोला, ऐसा ना हो, ये आखिरी दिन आपको हम अपने इन हाथों से आपको खिला पा रहे हैं। आगे भरोसा नहीं रखना कि मैं आपको अपने हाथों से अपनी माँ को मतलब खिलाने का भोजन कराना पड़ता था, अपने हाथों से वो नहीं खा पाती थी, तो उनके मुख में हम रखते थे, वो खा लेती थी। तो मैंने कहा ऐसा है, आपके उपकारों को हमें चुकाने का जो मौका आपने दिया, उनकी सेवा करके आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अब मैं गुरु जी की कृपा हुई है और हमारे पुण्य का उदय आया है। जिन भावों को हमने बचपन से सजोया था, आज उसको धारण करने का मौका मिला है। इसलिए गुरु जी की खबर आई है कि आपको निर्विकल्प होकर आना है। इसलिए मुझे जाना पड़ेगा। 1 मिनट के लिए उस माँ ने जो मुख में रखा हुआ कौर था उसको मुख में ही रखे रही, अंदर नहीं लिया। और कुछ समय विचार करके उनने जो शब्द कहे वो शब्द मैं आपको बतलाना चाहता हूँ। कभी ऐसा मौका मिले, यदि आपके कोई भी बेटा या आपकी बच्ची वैराग्य की ओर अग्रसर हो, तो कभी रोकना नहीं, कभी रोकना नहीं। परिस्थिति जैसी भी क्यों ना हो, अपने पुण्य पर भरोसा रखना। तो उस माँ ने क्या कहा ये मैं आपको बतलाना चाहता हूँ। वो इसलिए बतलाना चाहता हूँ क्योंकि आपने कहा कि हमें वैराग्य की कुछ बातें सुनना है। तो याद रखना, जो वैराग्य में तत्पर होने के भाव रख रहे हैं, उनके लिए भी वैराग्य से च्युत नहीं करना। क्योंकि हम संसारी हैं, तो संसार में ही सबको रमण करने के लिए प्रोत्साहन करते हैं। वैराग्य की ओर कोई रमण करने के लिए प्रोत्साहन नहीं करता। लेकिन उस माँ ने क्या कहा मैं आपको बतलाना चाहता हूँ। उस माँ ने कहा, तुम्हारे पुण्य का उदय आया है, इसलिए गुरुदेव ने याद किया है। तुम्हारे पुण्य का उदय आया है, इसलिए गुरुदेव ने याद किया है। तुम्हारे पुण्य में मैं अंतराय नहीं डालूंगी, तुम्हारे पुण्य में मैं अंतराय नहीं डालूंगी। यदि मेरे खाते में पुण्य होगा, यदि मेरे खाते में पुण्य होगा, तो आप नहीं कोई दूसरी सेवा करेंगे, आप नहीं कोई दूसरा सेवा करेगा। यदि मेरा पुण्य नहीं होगा तो कोई होने पर भी सेवा नहीं करेगा, कोई होने पर भी सेवा नहीं करेगा। इसलिए हम स्वार्थवश, हमारा तो पूरा जीवन ऐसे ही निकल गया, व्रतों को धारण नहीं कर पाए। लेकिन अणुव्रतों को धारण तो उनने कर ही लिया था, लेकिन महाव्रतों को धारण नहीं कर पाए। यदि आपको मौका मिला है तो आपका मेरा पूरा आशीर्वाद है,
आप बिल्कुल निर्विकल्प होकर जाइए, लेकिन इतना याद रखना, ये मार्ग एक बार जाकर लौटने का नहीं है। एक बार इसमें प्रवेश तो होता है, लेकिन अंतिम समय जब होता है तो संलेखना मरण के साथ होता है, लौटकर वापस घर आने का नहीं होता है। इसलिए मेरा दोनों हाथों से आशीर्वाद है, आप निर्विकल्प होकर जाइए। उस बैठी हुई माँ ने यह नहीं सोचा कि आगे हमारा क्या होगा, और दोनों हाथ से आशीर्वाद दिया। और ऐसे वक्त पर यदि माँ पिता अपने दोनों हाथों से आशीर्वाद देते हैं, कभी वो कार्य निष्फल नहीं होता, सफल ही होता है। और सहज ही हमारा गुरुदेव के पास जाना हुआ, और गुरुदेव से के सामने श्रीफल भेंट किया, मुस्कुरा कर उनने देख लिया, बस इतना ही उनका मुस्कुराना ही कहना हो जाता है, क्योंकि गुरुदेव तो कुछ कहते नहीं। तो उस माँ की तरह आप लोग भी वैरागी बने, कम से कम हम दीक्षित हो पाए या ना हो पाए, लेकिन अपने बच्चे यदि उस मार्ग पर जाने का भाव रखते हैं तो कभी रोकना नहीं, तो कभी ना कभी आप भी इस पद को प्राप्त कर लोगे, और आपको भी उसका स्वाद आना चालू हो जाएगा। इसलिए उस माँ की भांति आप लोग भी इस भावना को भाए कि हम भी वैरागी हों, और हमारे बच्चे भी इस मार्ग में आने का प्रयास करें, तभी हमारा धर्म ये उन्नति की ओर आ पाएगा। वरना संसार में तो बहुत प्राणी हैं, संसार तो बढ़ रहा है, लेकिन धर्म को भी बचाना है, क्योंकि इस मार्ग अभी पंचम काल में मोक्ष नहीं है, कोई बात नहीं, लेकिन मोक्ष का मार्ग है और ये अंतिम समय तक चलता रहेगा। इसको जीवंत बनाए रखने के लिए हमें अपने बच्चों को संस्कारित करके इस मार्ग पर स्वयं चलें और बच्चों को भी चलाएं, तो आपको आनंद की यात्रा चालू हो जाएगी। भगवान से प्रार्थना करते हैं कि आप सब